वैकेंसी आई है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में। वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अलग अलग डिसिप्लिन के लिए आया हुआ है, जैसे कि रॉक इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, हाइड्रोजियोलॉजी, फिर माइनिंग, सेक्रेटरियल सर्विसेज। ठीक है, और सब में अगर आप देखें तो डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। माइनिंग के लिए सिर्फ मैनेजर और सेक्रेटरियल सर्विस के लिए जूनियर सेक्रेटरी की वैकेंसी है। ठीक है, साइड में पे स्केल भी यहाँ पे दे दिया गया है और कितनी वैकेंसीज हैं वो भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो यहाँ पे बताई गई हैं वो बढ़ सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे पॉइंट्स वाइज बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये यहाँ पे बताया गया है। पहले पोजीशन लिखा गया है कि पोजीशन किस लिए है, अपर एज लिमिट क्या होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होगा, और एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में होना चाहिए वो भी यहाँ पे लिखा गया है, और अप्लाई करने के लिए कोड क्या है वो भी यहाँ पे बताया गया। ठीक है, जैसे डिप्टी मैनेजर रॉक इंजीनियरिंग की बात करें तो बीई बीटेक बीएससी होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, मिनिमम 65% होना चाहिए, और भी लिखा, एंड लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, एंड एमई एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, और ये होना चाहिए रॉक मैकेनिक्स में या फिर रॉक इंजीनियरिंग में। मिनिमम 65% होना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड की बात करें तो एमई एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग 5 साल का कोर्स होना चाहिए, 65 ईयर्स का, सॉरी 65% यहाँ पे होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 साल और 4 साल दिया गया है। ठीक है, रेलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे होना चाहिए वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। वापस अगर हम बात करें रॉक इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी डेप्यूटी मैनेजर रॉक इंजीनियरिंग, यहाँ पे रॉक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बस देखेंगे तो क्वालिफिकेशन सेम है बट एक्सपीरियंस थोड़ा कम चाहिए। जैसे मैनेजर की बात करें तो 7 साल और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डेप्यूटी मैनेजर की बात करें तो 3 साल और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो डेप्यूटी मैनेजर जियोलॉजी की बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है, जियोलॉजी के लिए है तो जियोलॉजी का बेसिकली आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमटेक एमएससी होना चाहिए। ठीक है, एमएससी इन जियोलॉजी में होना चाहिए, और यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, अभी मैनेजर के यहाँ पे था डिप्टी मैनेजर, एक्सपीरियंस कम चाहिए, मैनेजर है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हाइड्रोजियोलॉजी के लिए भी है। हाइड्रोजियोलॉजी के लिए मतलब हाइड्रोजियोलॉजी का एक्सपीरियंस मतलब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वैसे ही हाइड्रोजियोलॉजी के लिए मैनेजर के लिए है, मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए और डिप्टी मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस कम चाहिए। ठीक है, माइनिंग के लिए सिर्फ मैनेजर की वैकेंसी है। ठीक है, 36 साल अपर एज लिमिट है और बीई बीटेक होना चाहिए बेसिकली। ठीक, माइनिंग में होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी के लिए 32 साल अपर एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में अदर देन आर्ट्स। ठीक है, 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो लेटेस्ट वाला अप्लीकेशन होगा सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज भी बता दिया गया, कितना परसेंट, कितना सीजीपीए, कितना परसेंट माना जाएगा। ठीक है, वो भी यहाँ पे बता दिया गया। इमोलमेंट्स की बात करें तो मैनेजर 80 से 2,20,000 का पे स्केल होगा, सीटीसी 25 लाख, डेप्यूटी मैनेजर का सीटीसी 22 लाख, जूनियर सेक्रेटरी का सीटीसी 9 लाख। ठीक है, सीटीसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी वो यहाँ पे बता दिया गया, जैसे बेसिक पे, डीए, एचआरए, पर्क्स, अलावेंसेस, ये सब इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अभी कंसेशन रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन नॉर्मली दी जाती है वो यहाँ पे दी जाएगी। साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है ना तो आपको कुछ अदर एक्सपीरियंस के भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस का भी रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा आप। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है न्यू दिल्ली, गुरुग्राम हो गया, चेन्नई, वडोदरा हो गया, कोलकाता ब्रांच, मुंबई ब्रांच में हो सकता है आपका पोस्टिंग। सिलेक्शन की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसका इंटीमेशन आपको मेल के थ्रू दिया जाएगा। आपको ये वेबसाइट दिया गया है कंपनी का, इस वेबसाइट पे गो थ्रू करते रहना है कि क्या क्या चीज़ अपडेट्स हो रहे हैं। अप्लाई करने के लिए भी आपको ये वेबसाइट पे ही जाना है और ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कितना साइज होने का, फोटोज डिटेल्स आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का है 18 नवंबर 2024। 18 नवंबर 2024 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, कैसे करना है मैंने वेबसाइट का नाम बता दिया, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के लिए ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपको ओरिजिनल और जेरोक्स लेके जाने हैं साथ में। ठीक है,
स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, वो नॉर्मली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब अगर आप पीएसयू में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो एनओसी लगता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक बार रीड कर लेनी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइज़मेंट को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए, जॉब से रिलेटेड नोटिफ़िकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।